हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में, जो कि हमारी 5 मिनट क्विक सीरीज रहेगी। यहाँ आज हम दो छोटे छोटे टॉपिक सीखेंगे। सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन। इसका मतलब भाई देखो, यहाँ से क्या है, मैंने आपको रूट 2 को नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना सिखाया था, रूट 3 और रूट 5 के लिए बताया था। लेकिन जब कोई भी ऐसा नंबर आ जाए, कोई भी रैंडम नंबर आ जाए, तो आप उनको कैसे लाइन लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे, आज हम वो एक छोटा सा तरीका देखेंगे। देखिए, आपको क्या करना है, आपको एक लाइन खींच देनी है। कितनी लंबी लाइन, जितना यहाँ पे नंबर दिया गया है। जैसे यहाँ पे नंबर दिया गया है 9.3, रूट को भूल जाइए अभी, सिर्फ 9.3। तो मैंने 9.3 लंबी एक लाइन खींच ली। ठीक है, ये मेरा ए और ये मेरा बी हो गया। अब यहाँ से, इसी पॉइंट से, यहाँ इस बी पॉइंट से आपको एक यूनिट लंबी लाइन खींच लेनी है। अभी तक मैंने 9.3 की खींची थी, फिर मैंने एक और खींच दी। ये पॉइंट मैंने मान लिया सी। ठीक है, अब आपको यहाँ से यहाँ पे अपना कंपास रखना है और पेंसिल को इसके आधे से ज्यादा खोलना है। मतलब यहाँ तक पूरा नहीं खोलना, आधे से ज्यादा, लगभग आप अंदाजा लगा दीजिए कि यहाँ आधा होगा, आधे से ज्यादा खोलना है। ठीक है, और जब इसको आप यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे कोई चाप लग जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से फिर आपको इधर रख के सेम, और जितना आपने कंपास खोला हुआ उतने ही कंपास से तो एक चाप आपकी यहाँ पे लग जाएगी। फिर आपको यहाँ से ये जो लाइन होगी, इस ये लाइन को बस आपको नीचे मिला देना। ये लाइन आपका क्या काम करेगी, इस लाइन ने क्या कर दिया, ये जो हमने किया है, हमने इस ए सी लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जो कि इक्वल पार्ट्स है। इसका हमने नाम दे दिया ओ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना कंपास रखना है पॉइंट ओ पे, और पॉइंट ए तक अपना कंपास अपनी पेंसिल खोलनी है। पॉइंट ओ पे कंपास रखना है, ए पे अपनी पेंसिल रखनी है, और ऐसे एक सर्कल बना देना है जो यहाँ पे टच करेगा। समझ आया, ये सर्कल बना देना, ये आपका हाफ सर्कल बन जाएगा। अब क्या करना है, आपको बी से एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है। बी से एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है, ये स्ट्रेट नहीं हो, चलिए स्ट्रेट खींचते हैं। बी से आपको एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है। देखिए, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींच गई है। अब ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस ही आपका रूट 9.3 है। ये डिस्टेंस है आपका क्या है, रूट 9.3। ये मैं प्रूफ करके नहीं दिखाऊंगी, यहाँ पे वो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आपको प्रूफ के लिए चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ से बस आपको ये मैं बता रही हूँ, आपको ये जो लेंथ आ गई, ये 9.3 आ गई। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना कंपास रखना है, यहाँ पे अपनी पेंसिल रखनी है, इस लाइन को इतना मेजर कर लेना है, या आप स्केल से कर सकते हैं। ये जितना भी स्केल से आया, आप यहाँ से रख के इतना ही यहाँ पे कंपास से करिएगा। यहाँ पे कंपास, यहाँ पे पेंसिल, इतनी खुल गई। अब यहाँ पे कट लगा दीजिएगा। ये तो ये आपको 0 यूनिट मानना है, यहाँ से 0, ये हमने 1 माना था, ये हमने 2 माना है, ये यहाँ पे कहीं पे जाके 3 आएगा। ठीक है, और उसके बाद में जहाँ पे ये कट लगेगा, ये जहाँ पे जितना भी ये कट जाएगा, वही आपका हो जाएगा नंबर लाइन पे 9.3। आप ये करके दिखा सकते हैं, इतना ही बस, इससे ही आपका नंबर आ जाएंगे। मैक्सिमम चांस तो यही है कि आपको रूट 2, रूट 3 और रूट 5 से ही पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कुछ आ जाए तो मैंने आपको बता दिया। अब हम एक और करेंगे, जो कि आता है हमारा वास्तविक संख्याओं के घातांक। ये क्या होते हैं भाई, देखिए फटाफट ये रूल देख लीजिए, आपके क्या है रूल्स। जब पावर ए एम इंटू ए एन, मतलब बात ये है, मैं आपको बहुत डिटेल में बता रही हूँ कि जब बेस हमारे क्या होते हैं, सेम होते हैं, और पावर अलग अलग होती है, तो वो पावर हमारी ऐड हो जाती है। इसी तरीके से ये ऐसे ए एम एन, तो ये दो ऊपर वाली जो पावर है क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। किसी की पावर 0 होती है तो पूरा 1 हो जाता है। यदि ए एम इक्वल टू ए एन है, मतलब बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो हम बोलेंगे जो एम है वो इक्वल टू एन है, तभी ऐसा हुआ है। और इसी तरीके से अगर ए एम अपॉन ए एन, मतलब आपके बेस तो क्या है, सेम है, और पावर अलग अलग है, तो ये, और किस में है, ये डिवाइड में है, तो आपकी पावर माइनस हो जाएगी। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई थी रिलेशन, तो प्लस हो रही थी, अब डिवाइड में है तो माइनस हो रही है। इसी तरीके से यहाँ पे ये मल्टीप्लाई, जैसे बेस सेम है, बेस अलग अलग है, लेकिन पावर हमारी क्या है, पावर सेम है, तो दोनों की पावर एक होगी, मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा। इसी तरीके से हम डिवाइड में भी कर देंगे। और ये देखिए, मैं आपको भैया एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ, क्वेश्चन से ना हमें बेटर समझ में आएगा। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, 64 की पावर दे रखी है हमें 1/2। देखिए जैसे 64 है, 64 को हम किस उसमें तोड़ सकते हैं, तो 64 को हम तोड़ सकते हैं 2 की फॉर्म में।
कैसे तोड़ेंगे, जैसे हम अपने एलसीएम निकालते हैं ना, उसी उसमें करके देखेंगे। यहाँ पे हम 64 रखेंगे और इसको सबसे छोटे ये 2 से डिवाइड होता है तो 2 से ही डिवाइड करेंगे जब तक 1 नहीं आ जाता। 2 से हो रहा है तो 3 से हो रहा है, जैसे भी। तो देखिए इसको करते हैं तो 32 आ गया, फिर 2 से करेंगे तो हमारा 16 आ गया, फिर 2 से जब हम इसको करते हैं तो 8 आ गया, और फिर 2 से अगर इसको करते हैं तो 4 आ गया, और अगेन 2 से करेंगे तो हमारा 1 आ जाए, 2 आ गया, और फिर अगेन करने पे हमारा 1 आ गया। मतलब 2 ने इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया 64 को। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला 2 की पावर 6, क्योंकि 2 यहाँ पे 6 बार आया तो हम लिख देंगे 2 की पावर 6, और बाहर जो था 1/2। अब हमने भाई एक रूल पढ़ा था अपना, ऊपर क्या पढ़ा था, a की पावर m और उस सारे की पावर n। तो हम क्या करते थे, m और n को मल्टीप्लाई कर देते थे। इसी तरीके से यहाँ पे 6 2 की पावर 6 है, और फिर बाहर की पावर है 1/2, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे और ये कट के आ जाएगा हमारा 3, क्योंकि 2 6 को काट देगा तो ये आ गई 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 एक्चुअल में क्या होता है, मतलब 2 3 बार में हमारा मल्टीप्लाई है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8। ठीक है, तो 2 की पावर 3 8, इसका मतलब हम बोल सकते हैं 64 की पावर 1/2 इज इक्वल टू 8। तो ऐसे ही ये सारे क्वेश्चन हमें करने हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पे, अपनी एनसीईआरटी से प्रैक्टिस कर सकते हो, और आपको डिटेल वीडियो देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके देख सकते हो। इसी तरीके से काफ़ी क्वेश्चन आप ये सब कर सकते हो। जैसे एक ये सिंप्लीफाई है, इसमें आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2 की पावर 2/3 और मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/5। हमने एक रूल पढ़ा था a की पावर m इंटू a की पावर n, मतलब जब हमारे बेस सेम है, रिलेशन मल्टीप्लाई का है, तो हमारी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे, m प्लस n हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे बेस सेम है 2 और पावर अलग अलग है, तो हम इनको ऐड कर देंगे, तो आ जाएगी 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। इनको आप साइड में प्लस करके दे सकते हो, जैसे 2/3 प्लस 1/5, ये आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 15, और ऊपर मेरा आ जाएगा, जब मैं 3 को 15 बनाऊंगी तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ऊपर भी तो 10, और इस तरीके से साइड में 3, तो ये आ गया मेरा 13/15। बस मैं यही लिख दूंगी कि 2 की पावर 13/15, और यही मेरा सिंप्लीफाई हो जाएगा। बस इतना ही करना है आपको। इस तरह आप ये सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। डिटेल वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही 5 मिनट की कोई सीरीज़ आपके सामने आती रहेंगी जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच।